हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे, ये 27 दिसंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर 2020 को इस दिवस को मनाना शुरू किया था। महामारी की रोकथाम, तैयारी और महामारी के खिलाफ साझेदारी के महत्व की वकालत करने के लिए इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक होती है एपिडेमिक और एक होती है पैंडेमिक। तो जो एपिडेमिक होती है, ये किसी छोटे से क्षेत्र में जब कोई बीमारी फैलती है तो उसको कहते हैं एपिडेमिक। और जब कोई बीमारी बहुत बड़े क्षेत्र में 2-4 देशों या उससे ज्यादा देशों में फैल जाती है तो वो कहलाती है पैंडेमिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भविष्य में बिजली आपूर्ति के लिए कुटन संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच में कुटन संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों, अभी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी 5 दिवसीय यात्रा पर रूस गए हुए हैं। वहीं मॉस्को में 26 दिसंबर को ये समझौता हुआ है। 26 दिसंबर को मॉस्को के अंदर ये भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्टेशन है। अभी इसमें 4 इकाइयां काम कर रही हैं। दोस्तों, ये तमिलनाडु के अंदर है और इसमें अभी कुल मिला के 6 इकाइयां काम करेंगी और जब 6 इकाइयां टोटल काम करेंगी तब ये 6000 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगा। 6000 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफ टॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है? तो भी हाल ही में दोस्तों गुजरात 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफ टॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है। बात करें गुजरात की तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अभी दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। घोल फिश को स्टेट फिश गुजरात ने ही घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्वालियर में आयोजित तानसेन महोत्सव में कितने तबला वादकों ने मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों 1500 तबला वादकों ने तानसेन महोत्सव, जो कि 99वां तानसेन महोत्सव है, हमने पिछले 27 दिसंबर की करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था कि ये ग्वालियर में आयोजित हो रहा है। तो इसमें 1500 तबला वादक एक साथ आए थे। दोस्तों, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ये रिकॉर्ड, सबसे बड़ा तबला दरबार कार्यक्रम यहीं पर लगा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों टेक्नो ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दीपिका पादुकोण को ही बिस्लेरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था अभी हाल ही में। अगर बात करें रणवीर कपूर की तो ये हॉसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैटरीना कैफ राडो ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हैं और रविंद्र जडेजा हिसेंस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं और एज इट इज न्यूट्रिशन ब्रांड के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत ने यूएई से, यूनाइटेड अरब अमीरात से कच्चे तेल जो खरीदा जाता है क्रूड ऑयल, उसके लिए रुपए में भुगतान किया है। आमतौर पर ये भुगतान डॉलर में होते हैं दोस्तों, लेकिन एक करार के तहत ये रुपए में भुगतान किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये जनरल एम नरवाणे जी की आत्मकथा है। एम यानी मनोज मुकुंद नरवाणे। इसमें इन्होंने अग्निपथ स्कीम्स के बारे में बताया है कि अग्निपथ स्कीम सेना पर किस तरीके से थोपी गई है, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। इसीलिए ये बुक चर्चा का विषय भी है दोस्तों। इसमें इन्होंने कहा है कि जो अग्निपथ स्कीम है ये सेना की मर्जी से नहीं आई बल्कि सरकार ने इसको थोपा है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत सेना के जो अग्निपथ वीर आएंगे उनको कितनी कम सैलरी पर पहले भर्ती किया जा रहा था, उसके बाद से इन्होंने सरकार से गुजारिश करके इसको थोड़ा सा बढ़ाया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों हरियाणा ने, किसने? हरियाणा ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीकी का प्रयोग किया है। अभी हरियाणा ने ही पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी भी जीती थी। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने मेडटेक मित्र पहल का अनावरण किया है? तो मेडटेक मित्र पहल मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शब्द है मेडटेक। इस पहल का अनावरण किया है मनसुख मंडाविया ने, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि अपने स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है देश में युवा इनोवेटर्स की प्रतिभा को आगे बढ़ाना। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत के मेडटेक सेक्टर पर भरोसा जताया है और अनुमान लगाया है कि वह 2030 तक 50 अरब डॉलर का उद्योग बन जाएगा। 50 अरब डॉलर का उद्योग बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया है। नाम है पेंटोवा टैगोरी। पेंटोवा टैगोरी। इस बैक्टीरिया में कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने की क्षमता है और वाणिज्यिक उर्वरकों की आवश्यकता को काफी कम किया जा सकता है। इससे किसानों की लागत में बचत होगी और फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो उनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले एशियाई व्यक्ति भी थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।